ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ में वहाँ पर पधारे जहाँ पर महाराज पृथु का जन्म हुआ था और अनेकों लक्षण उन्होंने देखे जिसके द्वारा ये साबित होता था कि महाराज पृथु कोई आम राजा नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है। वो स्वयं भगवान विष्णु के उनकी शक्ति के अवतार हैं, शक्त्यावेशावतार हैं। तो ब्रह्मा जी के जाने के पश्चात में जब समय आया तो महाराज पृथु का विवाह अर्ची के साथ में हुआ और ब्राह्मणों ने और साधुगणों ने उनके राज अभिषेक की तैयारी प्रारंभ की। तो उनकी जनता अलग अलग जगहों पर गई और वहाँ से अनेकों प्रकार के पदार्थ उन्होंने एकत्र किए राजा को उनके राज अभिषेक के समय भेंट के रूप में प्रदान करने के लिए। और केवल उनकी जनता मात्र ने ही नहीं, भागवत में वर्णन किया गया है कि जितने भी अलग अलग देवतागण हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उनके पास में जो है उन्होंने जो है अपनी तरफ से महाराज पृथु को उनके राज अभिषेक के समय में भेंट प्रदान की। तो बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में दिया है किन किन देवताओं ने क्या क्या प्रदान किया महाराज पृथु के राज अभिषेक के समय। तो कहा है कुबेर ने महाराज पृथु को सोने की बनी हुई राजगद्दी प्रदान की। अब हमें पता है कुबेर जो है वो धन के देवता हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनके पास में धन दौलत और सोना आदि जो है अच्छी मात्रा में रहे तो जनरली वो जो है कुबेर की उपासना करते हैं। तो कुबेर जी ने अपनी तरफ से सोने की गद्दी जो है महाराज पृथु को प्रदान की। मतलब इन सब से हम सीख सकते हैं हमारे पास में जो है उसकी भेंट के द्वारा हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। जो हमारे पास में वस्तु है, जो हमारे पास में अगर कुछ टैलेंट है, मान लीजिए कुछ योग्यता है आपके पास में, आप अच्छा गा सकते हैं, तो उन गानों के द्वारा हम भगवान की महिमाओं का गान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया नाटक कर सकता है, उसके अंदर में वो कला है, तो नाटक के द्वारा वो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सकता है। तो संगीत के द्वारा, नाटक के द्वारा अनेकों प्रकार की जो भी हमारे अंदर में योग्यताएं हैं उनके द्वारा हम भगवान की जो है महिमाओं का गान कर सकते हैं। भगवान को भेंट के रूप में हम जो है ये प्रदान कर सकते हैं। तो ये हम इन देवताओं से सीख सकते हैं। इनके पास में जो भी था इन्होंने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान को, क्योंकि वो स्वयं
भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, उनको भेंट के रूप में अनेकों चीज़ें जो है वस्तुएं प्रदान की। आगे बताया है वरुण देव ने राजगद्दी के लिए जो एक छाता होता है, राजकीय छाता जो होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम भगवान को भी पल्लकी में लेकर के जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर छाता उस पल्लकी के ऊपर रहता है, या रथ के ऊपर, जिसे कैनोपी कहते हैं। तो ये जो है वरुण देवता ने प्रदान की। और बताया जाता है कि ये छाता जो है, जिस प्रकार से चंद्रमा अत्यंत जो है बिल्कुल शाइनिंग होता है, जो उसके अंदर से तेज निकलता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की भांति ये जो छाता थी, चंद्रमा की भांति जो है तेजस्वी थी। वायु देवता ने, जैसे हम भगवान की जब सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम भगवान को कुछ हवा प्रदान करते हैं। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो पंखा चलाते हैं, पंखा हिलाते हैं। तो भगवान को चामर और व्यंजन जिसे बोलते हैं, मोर पंख के द्वारा जो पंखा होता है मोर पंख से बना हुआ, उसे व्यंजन बोलते हैं। तो चामर ढुला करके और व्यंजन के द्वारा उसको हिला करके हम जो भगवान को हवा प्रदान करते हैं, वो भी एक प्रकार की सेवा है। तो वायु देवता के पास में उस प्रकार की जो है योग्यता थी, तो उन्होंने जो है भगवान को, पृथु महाराज को 2 चामर प्रदान किए उनकी सेवा करने के लिए। धर्म ने जो है बड़े सुंदर माला जो है, जैसे बढ़िया सुंदर फूलों की सुगंधित माला होती है, तो हम भी जब मंदिर में जाते हैं तो फूल लेकर के जाते हैं, फल लेकर के जाते हैं, और कई बार भक्तगण जो है भगवान को चढ़ाने के लिए माला भी अर्पण करते हैं। तो धर्म ने जो है, धर्मदेव ने, उन्होंने अपनी तरफ से माला अर्पण की। इंद्रदेव ने, जो स्वर्ग के राजा हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से महाराज पृथु को, जो पृथ्वी के राजा हैं, उनको मुकुट प्रदान किया। तो बड़ा ही मूल्यवान मुकुट उन्होंने प्रदान किया। यमराज, अभी यमराज हमें पता है वो क्या करते हैं, वो दंड देते हैं। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसको दंड देने के लिए यमराज, उनका कार्य होता है। तो यमराज जी ने राजदंड प्रदान किया। राजदंड जो होता है एक प्रतीक होता है राजा के पास में, वो एक दंडे की तरह होता है जिसे राजा लेकर के जो है बैठते हैं, जो उसका प्रतीक होता है कि जो व्यक्ति प्रजा के ऊपर कुछ अत्याचार कर रहे हैं उनको राजा दंड देने के लिए सक्षम है। तो ये राजदंड किन्होंने प्रदान किया? यमराज ने प्रदान किया। ब्रह्मा जी, जो जिनको सबसे पहले भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था, तो ज्ञान रूपी, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी कवच उन्होंने जो है राजा को प्रदान किया, महाराज पृथु को प्रदान किया। माता सरस्वती ने भगवान को, पृथु महाराज को, जो स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, उनको आध्यात्मिक हार, माला, ये तो एक तो फूल की माला होती है, एक मोतियों की माला होती है जिसे हार कहते हैं। अनेकों प्रकार के बड़े ही बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा, बहुमूल्य हीरे जवाहरात के द्वारा जो बनाई जाती है, उस प्रकार से बड़ी ही मूल्यवान माला जो है हार के रूप में माता सरस्वती ने प्रदान की। और स्वयं भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। तो चक्र जो है लोगों को दंड देने के लिए होता है,
भगवान के हाथ में जो कमल का फूल है और जो शंख है, तो शंख चक्र गदा पद्मा, तो शंख और पद्मा मतलब कमल का फूल वो भक्तों के लिए है, उनको आशीर्वाद देने के लिए है, और गदा और चक्र वो दानवों के लिए है, उनको सजा देने के लिए है। तो भगवान ने, विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। माता लक्ष्मी, तो लक्ष्मी क्या प्रदान कर सकती है? हम माता लक्ष्मी से क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे जीवन में ऐश्वर्य, ऑपुलेंस बना रहे। तो ये ऐश्वर्य लक्ष्मी जी ने उनको प्रदान किया। शिव जी ने खड्ग प्रदान की, जिसमें 10 चंद्रमा सुशोभित थे। खड्ग मतलब होता है तलवार, क्योंकि राजा के पास में तलवार रहती है जिसके द्वारा वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। दुर्गा देवी ने अगर कोई प्रहार करता है तो ढाल होती है, शील्ड जिसे बोलते हैं। तो जब तलवार कोई चलाता है तो ढाल के द्वारा हम जो है अपनी रक्षा करते हैं। तो ये ढाल किन्होंने प्रदान की? माता दुर्गा ने प्रदान की। चंद्र देवता ने अमृतमयम घोड़े प्रदान किए, क्योंकि रथ के लिए घोड़ों की जरूरत होती है, बलशाली। तो ये कैसे घोड़े थे? अमृतमयम, मतलब जिनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। अमृतमयम घोड़े जो है उन्होंने प्रदान किए। और विश्वकर्मा, तो हमें पता है विश्वकर्मा जो है आर्किटेक्ट हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से रथ बना करके महाराज पृथु को प्रदान किया। अग्निदेव ने, उन्होंने जो है बड़ा ही जो सींग होते हैं कुछ जानवरों के, जैसे हिरण के सींग होते हैं, गाय के सींग होते हैं, हॉर्न जिसे बोलते हैं, उन सींगों के द्वारा बड़ी ही बलशाली धनुष उन्होंने जो है बना करके महाराज पृथु को प्रदान की। सूर्य देवता ने बाण प्रदान किए, एरोस। और भूरलोक, जैसे भूलोक, भूवरलोक, भूरलोक, उन्होंने जो है चमत्कारी पादुका महाराज पृथु के लिए प्रदान की। तो सभी ने अपनी तरफ से जो है, इन देवताओं ने अलग अलग वस्तुएं जो है महाराज पृथु को प्रदान की। इसके बाद में इन ब्राह्मणों ने वहाँ पर कुछ व्यावसायिक लोग थे जो राजा के उस कोर्ट में जा कर के, राजा के राज्य में जा कर के वहाँ पर उनकी महिमाओं का गान करते थे, जैसे उन्हें बताया जाता था। ये बहुत बढ़िया प्रोफेशनल सिंगर्स होते थे, गायक होते थे। तो जो अनेकों प्रकार के छंदों का प्रयोग करके, अनेकों प्रकार के श्लोकों का प्रयोग करके राजाओं के जो है गुणगान गाते थे। तो ब्राह्मणों ने, इन महात्माओं ने, जो वहाँ पर महान मुनिगण संतगण थे, उनके बताए अनुसार 3 प्रकार के वहाँ पर गायक थे। व्यावसायिक गायक मतलब प्रोफेशनल सिंगर थे, जो श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो ये उच्चारण करने वाले थे। तो ये कौन कौन थे? सुता, मागधा और विंदी। तो इन्होंने अपनी तरफ से जो है, जैसे उनको बताया गया था कि महाराज पृथु कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान के शक्त्यावेशा अवतार हैं, और उनके अंदर में जो महान गुण हैं, उन गुणों का वर्णन करते हुए इन व्यावसायिक जो है उच्चारण करने वालों ने अनेकों प्रकार से सुंदर तरीके से महाराज पृथु की महिमाओं का गान प्रारंभ किया।
तो जब महाराज पृथु ने ये अनेकों प्रकार के अपनी महिमाओं का वर्णन सुना, अपने गाने, अपने जो है महिमाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में इस प्रकार से श्लोक सुने, तो बड़ी ही विनम्रता के साथ में उन्होंने जो है इन गायों को संबोधित किया। इन गायकों से कहा कि हे गायकों, तुमने जो मेरे अनेकों प्रकार के गुणों का वर्णन किया है, तुमने जो मेरी महिमाओं का वर्णन किया है, वो उचित नहीं है, क्योंकि ये गुण अभी मेरे अंदर में प्रकट नहीं हुए। तो जब तक ये गुण प्रकट नहीं हो जाते हैं, उनका उच्चारण हमें जो है, उनका गायन, उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो अब इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों महाराज पृथु ने इन गायकों को, इन उच्चारण करने वालों को ये सलाह दी, ये ऐसा उन्होंने मना क्यों कर दिया। सबसे पहले महत्वपूर्ण हमें ये समझना है, क्योंकि महाराज पृथु अभी राजा बने थे, अभी उन्होंने प्रजा के ऊपर शासन करना प्रारंभ नहीं किया था, अभी उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया था, अभी उन्होंने जो है, जो भी उनकी क्रियाएं थी, जिनके द्वारा उनके गुण उभर करके आते, उन्होंने वो प्रदर्शन तो नहीं किया था। तो फिर भला जब उनके अंदर में ये अभी गुण उन्होंने प्रकट नहीं किए थे, तो उनका उच्चारण पहले से करना उन्होंने कहा कि वो सही नहीं है। तो इसके द्वारा हम क्या क्या समझ सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।